क्या आपका पेट बाहर निकल रहा है? गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या आपको बनी रह रही है। कितना भी कोशिश कर लो, आपका वेट कम नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मोटापे की वजह से हो रहा है। इसका जो असली कारण है वो है फैटी लिवर। मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फैटी लिवर कैसे पेट और मोटापा को बढ़ाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिवर हमारा 500 से भी अधिक कार्य करता है। अगर लिवर में कोई परेशानी आती है तो उससे हमारा पूरा शरीर भी जो है वो डिस्टर्ब रहता ही रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। लिवर में अगर 5 से 10% से भी ज्यादा अगर फैट इकट्ठा हो रहा है, जिसके वजह से लिवर अपना खुद का काम अच्छे से नहीं कर पाता है और हमें देखने को मिलता है गैस बनना, एसिडिटी बनना, कब्ज जैसी समस्या बनना और साथ ही साथ पेट में हमेशा भारीपन महसूस होना और वेट का बढ़ता चला जाना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब हमें फैटी लिवर होता है। लिवर पाचन का सबसे बड़ा इंजन है, लेकिन अगर फैटी लिवर है तो बाइल बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट यानी कि खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। फैटी लिवर में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फैट जो है वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में जमा होने लगता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं पेट की, तो पेट के आसपास एरिया में फैट जो है वो डायरेक्ट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को भी फैटी लिवर है तो सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी बनना, खाने का ना पचना, वेट का बढ़ता चला जाना। इसके अलावा पेट में हमेशा भारीपन महसूस होना, खाना खाने के बाद हमेशा ब्लॉटिंग होना और अपर राइट एब्डोमेन एरिया में हमेशा पेन बना रहना, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। आखिर कॉजेस क्या है फैटी लिवर का? तो फैटी लिवर देखा जाए बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि अल्कोहलिक फैटी लिवर, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहल साफ ही पता चल रहा है कि जब आप अल्कोहल एक्सेस मात्रा में लेते हैं तो भी आपका लिवर जो है वो फैटी में कन्वर्ट होता चला जाता है। दूसरा जो रीजन आता है वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप बीपी के पेशेंट होते जा रहे हैं, आप शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं, आपको हेपेटाइटिस बी है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आप फैटी लिवर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब इसका आखिर उपाय क्या है? हम कैसे अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं? इसका जो सबसे आसान उपाय ये है कि अगर आपको डायग्नोस हो चुका है कि आपको फैटी लिवर है तो उसको वहां पर रिवर्स कीजिए। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लिए एटलीस्ट 45 मिनट का टाइम निकालकर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। ऐसा आप खान पान अपनाइए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो। हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एप्पल का सेवन कर सकते हैं। लीवर को डिटॉक्स करने की कोशिश कीजिए। जब आप लीवर को डिटॉक्स करते हैं तो लीवर के अंदर जितने भी तरीके का इन्फ्लेमेशन आया हुआ है, स्वेलिंग आया हुआ है, वो काफी हद तक कम होता चला जाता है और फैटी लिवर रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन जरूरत है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की, सही ट्रीटमेंट लेने की। तो आप कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा लेकर भी आप अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, तो इनको कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ आपको हरी सब्जियों का सेवन करना होगा, कुछ फ्रूट्स के सेवन करने होंगे, प्रोटीन लेना होगा, जैसे कि आप फिश ले सकते हैं, आप अंडे भी खा सकते हैं, पर अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा है आप उसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं और आपको पता है कि आपको फैटी लिवर है तो आपको अल्कोहल उसी समय लेना स्टॉप कर देना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी है और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। जब आप ये सारी छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप फैटी लिवर से भी छुटकारा पाते हैं और जो आपके पेट पे फैट जमा हो रहा है, आपका वजन जो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे कम भी होता है। लेकिन अगर आप अपने
फैटी लिवर को रिवर्स नहीं करते हैं तो मोटापा बढ़ता चला जाता है, फैट बढ़ता चला जाता है। तो यही फैटी लिवर लिवर फाइब्रोसिस द लिवर सिरोसिस भी कॉज कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैटी लिवर कैसे मोटापा का कारण बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।